क्या आपको पता है दुनिया के सबसे प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का रहस्य आज भी समझ से परे है। कैसे एक समय ये शहर इतने आगे थे कि उन्होंने आधुनिकता को 4000 साल पहले ही जी लिया था, लेकिन ये इतनी बड़ी सभ्यता अचानक कैसे गायब हो गई और इन नगरों के पीछे क्या अनकहे राज छुपे हैं। चलिए इस अद्भुत कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। 4500 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर लोग जंगल और गुफाओं में जीवन व्यतीत करते थे, भारत की सिंधु घाटी में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। एक कहानी जो शहरी नियोजन, व्यापार और अद्भुत जीवन शैली के लिए जानी गई। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, एक समय की सबसे आगे की सभ्यता। इस कहानी का प्रमुख केंद्र थे दो नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये नगर सिर्फ नगर नहीं थे, ये एक खाका थे आने वाले युग के लिए। लेकिन इनका पतन कैसे हुआ और क्यों, यह समझने के लिए हमें उनके जीवन, व्यापार और विज्ञान की गहराई में जाना होगा। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसमें 4000 साल पहले ही भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। हाँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग इसमें माहिर थे। इनकी सड़कें इतनी परफेक्टली अलाइंड थीं कि आज के ज़माने के आर्किटेक्ट्स भी हैरान हो जाएं। और हर एक घर में पानी और सैनिटेशन की सुविधा थी आज के। लेकिन एक बात सोचिए, क्या किसी और प्राचीन सभ्यता में आपने इस तरह की एडवांस्ड प्लानिंग देखी है? ये लोग इतने एडवांस्ड कैसे थे? इनका रहस्य शायद उनके ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन में छुपा था। लेकिन अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था तो ये नगर खुद को बचा क्यों नहीं पाए? अब बात करते हैं व्यापार की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग बस नगर नहीं बसाते थे, वो अपनी सामाजिक और आर्थिक शक्ति से व्यापार के नए रास्ते खोलते थे। आपको पता है, ये लोग मेसोपोटामिया तक के देशों से संबंध रखते थे और उनका करेंसी सिस्टम सिंपल और इफ़ेक्टिव। वैसे आप सोच रहे होंगे, क्या हड़प्पन्स में भी महंगाई होती थी? शुक्र है, तब लोन और ईएमआई का झंझट नहीं था। उनके ट्रेड की बैकबोन थी उनकी सील्स, स्टोन पर कार्व्ड एक अद्भुत डिज़ाइन जो उनका ट्रेडमार्क होता था। लेकिन क्या इन्हीं व्यापारिक संबंधों ने उनके पतन में कोई भूमिका निभाई और उनका ट्रेड अचानक क्यों रुक गया? आखिर क्या हुआ? हड़प्पन्स के लाइफस्टाइल को समझना भी एक मिस्ट्री है। ये लोग शांति और सुख के साथ जीते थे। उनका श्रृंगार, उनकी ज्वेलरी, क्या आपको पता है मोहनजोदड़ो में एक डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज मूर्ति मिली थी, एक मूर्ति जो उनकी कला और शक्ति दोनों को दिखाती है। लेकिन एक सवाल, क्या ये समाज स्पिरिचुअल भी एडवांस था? आप सोचिए, उनका एक निर्धारित मंदिर नहीं मिला, लेकिन इनके वैदिक लाइक रिचुअल्स की कुछ झलक मिली है। यह भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। लेकिन यह तो तय है कि उनकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डायनामिक थी। लेकिन फिर इनका इतना एडवांस्ड शहर कैसे गिर गया? अब सवाल ये उठता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग क्यों और कैसे मिट गए? क्या यह एक अनजानी महामारी थी या फिर क्लाइमेट चेंज जिसमें सिंधु नदी ने अपना रुख बदल लिया? कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि यह आर्यों के हमले का नतीजा था। लेकिन सच क्या है, यह अब तक मिस्ट्री है। क्या ये हो सकता है कि हड़प्पा के लोग अपने साथ कुछ सीक्रेट्स लेकर ही चले गए? क्या वो आज भी कहीं किसी और रूप में मौजूद हैं? सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक सिविलाइजेशन नहीं थी, यह एक चमत्कार थी जो समय के समुद्र में खो गई। लेकिन हम इसकी कहानियों को जितना समझते हैं, उतना ही यह हमें अपने बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर करती है। तो आपका क्या विचार है? क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का रहस्य कभी सुलझेगा? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए।